क्वेश्चन नंबर 11 है। कर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। देख रहे हैं, ये सड़क है और आमने एंड सामने दो खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा है और ये खंभा नंबर बी है। दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, यानी दोनों खंभा के बीच में सड़क है और सड़क के बीच में एक बिंदु है। उस बिंदु से दोनों खंभा का क्या है, उन्नयन कोण है। एक का है 60 डिग्री, एक का है 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई यानी ये खंभा कितना लंबा है और खंभों के बीच की दूरी यानी खंभा के जो बीच में दूरी कितना है, यानी ये डिस्टेंस, वो भी हमसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले इसको मान लेंगे। माना कि खंभा की ऊंचाई h है, अगर ये तो ये भी h, चूंकि दोनों खंभा की लंबाई समान है। x मानेंगे तो ये दोनों x हो जाएगा। इसके बीच की टोटल डिस्टेंस 80 है, करेक्ट। तो मान लेते हैं यहाँ से p है, ये हमारा x है, ठीक। तो ये रेस्ट कितना बचेगा, 80 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिला करके है वो। अब यहाँ से जो माने हैं उसको थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। लिखेंगे सॉल्व। माना कि अब दो समान खंभे की लंबाई या खंभे की डायरेक्टिव भी मान सकते हैं आप, खंभे की ऊंचाई इज इक्वल टू h, साथ ही इसके बीच की दूरी bp, bp क्या है, दो खंभों के बीच की, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। p है, ये p d इक्वल टू x। तो cp क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल है 80, तो 80 माइनस x। आते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट, ट्रायंगल आप दोनों में से जो चाहे लेना, एक ले सकते हैं। पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम। चलिए ये ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि इसमें डिजिट छोटा है, x का वैल्यू निकलेगा, इसमें पुट कर देंगे तो आसानी हो जाएगा। लेंगे ट्रायंगल बी डी पी, ट्रायंगल बी डी पी में देखिए पी और डी, पी डी कितना दिया है, माने है पी डी एक्स है और बी डी हाइट भी माने क्या है, h है, और थीटा 30 डिग्री। यहाँ से लग जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू, तो लंब हो जाएगा ये, यानी बी डी बाय पी डी। चलिए 10 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी कितना है, h है, बाय पी डी, P से D की डिस्टेंस कितना है, x माने हैं, यानी देख रहे हैं, ये देखिए P से D, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h/x। थोड़ा सोल्यूशन यहाँ पर कर देंगे, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3h। केस सेकंड की तरफ चलेंगे, यहाँ से ले लेते हैं हम केस नंबर 2, ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल 30 वाला तो ले चुके, अब 60 वाला हो जाएगा हमारा। तो सी पी का वैल्यू सबसे पहले लिखिए, ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी में
ए सी पी, ए सी हो जाएगा एच, लिखेंगे ए सी इजकल टू एच, सी पी कितना हो जाएगा हमारा, सी पी है 80 माइनस एक्स, थीटा कितना है 60 डिग्री। लगा दीजिए यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू लंब यानी ए सी बाई सी पी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी, ए सी का वैल्यू क्या है एच, सी पी का कितना है 80 माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट करेंगे थीटा का, थीटा है 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स √3 इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स। चाहे तो अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, अब क्रॉस गुना में करना ही पड़ेगा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये इससे भी मल्टीपल होगा और ये इससे भी होगा, ये हो जाएगा 80 √3 माइनस √3x इज इक्वल टू एच। अब देखिए यहाँ वैल्यू कुछ निकाल के रखे हुए हम, वो वैल्यू पुट करेंगे। x का क्या वैल्यू है यहाँ पे √3h, यहाँ पुट कर देंगे। x के जगह पर यहाँ पे लिखेंगे 80 √3 माइनस 3 इंटू √3h। देखिए x का वैल्यू क्या है √3h इज इक्वल टू h, ये बन जाएगा कि हमारा 3, 80 √3 माइनस 3h इज इक्वल टू h। ये प्लस में है तो कहाँ जाए, सॉरी माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में, 80 माइनस √3 इज इक्वल टू h प्लस 3h, 80 माइनस √3 इज इक्वल टू 4h। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ से 80 √3 था, यहाँ तो हो जाएगा 80 √3, ये आपका नहीं है कुछ, इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट करिए। अब ये कटेगा 20 चौक 80, यानी ये हो गया h इजकल टू 20√3। एक वैल्यू आपको और निकालना है, ये वैल्यू x इजकल टू क्या है 3√3h, x इजकल टू √3h, h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x इजकल टू √3 गुने h का वैल्यू क्या 20√3, तो 20 होगा ही, साथ में √3 भी होगा। x इज इजकल टू √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 इंटू 20, यानी x इजकल टू कितना हो जाएगा ये 60 मीटर। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं कि x क्या माने थे हम और h क्या माने थे। तो यहाँ पर देखिए x जो हमारा था, यहाँ पर x क्या था BD, ये सॉरी P और D, ये डिस्टेंस यानी उनके बीच की जो कह रहा था कि देखिए खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, तो खंभों से बीच की दूरी क्या माने थे x कितना हमारा निकल गया, यहाँ पर देख लीजिए 60 मीटर हो जाएगा आंसर। और h क्या माने थे, देखिए खंभों की ऊंचाई h है, h कितना निकल गया हमारा 20√3,
ये 20 रूट अंडर 3